नमस्कार, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे चैनल सनातन धर्म 108 में। आज हम जीवन के उस अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्से पर चर्चा करेंगे जिसमें हम अपने पूरे जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा बिताते हैं। वह विषय है निद्रा यानी नींद। आधुनिक विज्ञान और आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में नींद को केवल शरीर की थकान मिटाने का एक जरिया माना जाता है, लेकिन सनातन निद्रा विज्ञान कहता है कि नींद वो दिव्य समय है जब आपकी आत्मा वापस अपनी ऊर्जा के असीमित स्रोत से जुड़ती है। यदि आपकी नींद गहरी, शांतिपूर्ण और सही तरीके से ली गई है तो आप केवल 6 घंटे की निद्रा में वह ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं जो साधारण लोग 10 घंटे सोकर भी नहीं पा पाते। अगले 40 मिनट में हम बहुत गहराई से समझेंगे कि सोने की सही दिशा, सोने का सही समय और योग निद्रा का वो प्राचीन रहस्य क्या है जो आपके मस्तिष्क को एक सुपर कंप्यूटर की तरह शक्तिशाली बना सकता है। अध्याय 1, निद्रा वास्तव में क्या है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है कि निद्रा वह वृत्ति है जो अभाव का अनुभव कराती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और हमारा अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय होता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क खुद को डिटॉक्स करता है और दिन भर की यादों को व्यवस्थित करता है। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार नींद एक लघु मृत्यु के समान है, जहां हम प्रतिदिन अपनी पहचान खोकर विश्राम करते हैं और अगली सुबह पुनर्जीवित होते हैं। यदि सोने से ठीक पहले आपके विचार नकारात्मक या अशांत हैं, तो पूरी रात आपका अवचेतन मन उन्हीं विचारों को दोहराता रहता है, जिससे आप सुबह भारीपन और थकान के साथ उठते हैं। इसलिए नींद की गुणवत्ता आपके सोने से पहले की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। अध्याय 2, सोने की सही दिशा और पृथ्वी का चुंबकीय विज्ञान। क्या आप जानते हैं कि उत्तर दिशा यानी नॉर्थ की ओर सिर करके सोना सनातन धर्म और आयुर्वेद में वर्जित क्यों माना गया है? इसके पीछे एक बहुत गहरा वैज्ञानिक कारण है। पृथ्वी का अपना एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है। हमारे शरीर के भीतर भी रक्त के माध्यम से आयरन यानी लोहा प्रवाहित होता है। यदि आप उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी का चुंबकीय बल आपके मस्तिष्क पर भारी दबाव डालता है, जिससे रक्त का प्रवाह सिर की ओर अस्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। इससे आपको गहरी नींद नहीं आती, डरावने सपने आते हैं और लंबे समय में ये गंभीर मानसिक बीमारियों का कारण बन सकता है। सनातन विज्ञान के अनुसार हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा में सिर करके ही सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में सिर रखने से पृथ्वी का चुंबकीय प्रवाह आपके सिर से पैरों की ओर होता है, जिससे मन शांत रहता है, हृदय की गति सामान्य रहती है और मनुष्य लंबी आयु प्राप्त करता है। अध्याय 3, सोने का सही समय और ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। आज की देर रात तक जागने वाली संस्कृति ने हमारी जैविक घड़ी को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्यास्त के 3 से 4 घंटे बाद सो जाना सबसे उत्तम है। रात 10 बजे से लेकर रात 2 बजे के बीच की जो नींद होती है वो सबसे अधिक हीलिंग वाली और मरम्मत करने वाली होती है। यदि आप रात 2 बजे के बाद सोते हैं तो आप अपने शरीर और मस्तिष्क की मरम्मत का सबसे कीमती समय खो देते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना, जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय है, सबसे दिव्य माना गया है। इस समय पूरे वातावरण में सत्व गुण की प्रधानता होती है और आपकी बुद्धि सबसे तीव्र गति से कार्य करती है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान या अध्ययन करता है उसे ओज, तेज और एक असाधारण प्रखर बुद्धि की प्राप्ति होती है। अध्याय 4, योग निद्रा। जागृत निद्रा का दिव्य विज्ञान। योग निद्रा एक ऐसी स्थिति है जहां आपका शरीर पूरी तरह सो रहा होता है, लेकिन आपकी आंतरिक चेतना पूरी तरह जागृत रहती है। योगियों का मानना है कि आधे घंटे का योग निद्रा का अभ्यास 4 घंटे की सामान्य गहरी नींद के बराबर विश्राम प्रदान करता है। इसमें आप अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे बाहरी दुनिया से समेटते हैं और अपने शरीर के एक एक अंग को मानसिक रूप से ढीला छोड़ते हैं। योग निद्रा के माध्यम से आप सीधे अपने अवचेतन मन में संकल्प डाल सकते हैं। यदि आप अपनी किसी पुरानी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं या जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य पाना चाहते हैं तो योग निद्रा की गहरी अवस्था में लिया गया संकल्प कभी असफल नहीं होता। यह आपके मन की प्रोग्रामिंग को बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। अध्याय 5, सोने से पहले की 3 दिव्य आदतें। गहरी और सुखद निद्रा के लिए हमें 3 सरल नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहला नियम है पांव धोकर सोएं। आयुर्वेद कहता है कि दिन भर की थकान और नकारात्मक ऊर्जा हमारे पैरों के माध्यम से बाहर निकलती है। सोने से पहले ठंडे पानी से पैर धोने से शरीर का तापमान संतुलित होता है और नींद बहुत गहरी आती है। दूसरा नियम है आत्मनिरीक्षण। बिस्तर पर जाते ही पूरे दिन की घटनाओं को एक फिल्म की तरह पीछे की ओर देखें। जो कुछ अच्छा हुआ उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और जो बुरा हुआ उसे वहीं मानसिक रूप से क्षमा करके छोड़ दें। तीसरा नियम है भ्रामरी प्राणायाम। सोने से ठीक 5 मिनट पहले भ्रामरी प्राणायाम करने से मस्तिष्क की नसें शांत होती हैं और शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव बढ़ता है, जिससे आपको एक दिव्य और शांतिपूर्ण निद्रा प्राप्त होती है।
निष्कर्ष और आज का संकल्प मित्रों, नींद केवल एक शारीरिक मजबूरी नहीं है, बल्कि ये स्वयं को फिर से ऊर्जावान बनाने का एक आध्यात्मिक अवसर है। यदि आप सही दिशा और सही समय पर सोते हैं तो आपका हर आने वाला दिन एक नई शक्ति और उत्साह के साथ शुरू होगा। हमारे चैनल सनातन धर्म 108 का एकमात्र उद्देश्य है कि आप अपने जीवन के हर पल में सजग, स्वस्थ और आनंदित रहें। आज का आपका विशेष संकल्प ये है कि आज आप अपना मोबाइल सोने से कम 1 घंटा पहले पूरी तरह बंद कर देंगे। आप अपना सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में रखकर सोएंगे और सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठकर इस पूरे जीवन के लिए उस परमात्मा को धन्यवाद देंगे। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कल सुबह आप एक अद्भुत ताजगी और प्रसन्नता के साथ जागेंगे। यदि ये जानकारी आपके जीवन में प्रकाश लाती है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें। कल हम एक और अत्यंत प्रभावशाली और जीवन बदलने वाले विषय पर चर्चा करेंगे। स्वस्थ रहें, गहरी निद्रा का आनंद लें और सदैव ईश्वर की शरण में रहें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।